सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है कंपटीशन के लिए वो है वेवी कर्व मेथड। बताता हूँ वेवी कर्व मेथड है क्या हमारे पास। टॉपिक का नाम है वेवी कर्व मेथड। कुछ बुक्स में इसे साइन स्कीम के नाम से भी लिखा जाता है। अब अब से आप लोग जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज उसकी क्लासिफिकेशन नहीं करोगे ये किस चैप्टर का है, क्योंकि अब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर चैप्टर में यूज होंगी कंपटीशन में। ठीक। तो अब मैं ये नहीं कह सकता ये फंक्शन का ही पार्ट है या ये अगले चैप्टर का पार्ट है, ये बेसिकली इतना है कि मैथ्स का पार्ट है। जैसे एक एग्जांपल सुनो, जैसे मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। वैसे ही मान के चलो कि ये मैथमेटिकल टूल्स जो अब हम पढ़ रहे हैं वो मैथ्स में काम आने वाले टूल्स हैं। लगभग हर चैप्टर में, हर दूसरे चैप्टर में काम आएंगे। जो जैसे अभी तक फिजिक्स के पढ़ाए थे वैसे ही अब ये मान के चलो कि ये जो चीजें अब बता रहा हूँ ये वाले मेथड्स और ये किस काम आते हैं क्या आते हैं हर चैप्टर में लगभग यूज होंगे। ठीक। दूसरी नोटबुक में नहीं करने। आप नोट्स की टेंशन मत लो, जैसे पढ़ रहे हो आज वाली जहां तक आज वाला बना लोगे, रिलेशन तक बना लोगे ना, जहां तक हमने पढ़ा है यहाँ तक, ये रेंज कोडोमेन ये एरो डायग्राम यहाँ तक बना लोगे, इससे अगले पेज पे ही लिखना है आपको ये वेवी का मेथड। ऐसा नहीं है अलग नोटबुक बनानी है या ये या वो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, जब भी पेपर देने जाओगे कोई कॉपी आपके साथ नहीं जाएगी, कोई किताब आपके साथ नहीं जाएगी, कोई टीचर आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ जाएगा। तो अपने दिमाग में हर चीज को क्रिस्टल क्लियर रखना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना। कोई चीज नहीं बैठी उसे दोबारा पूछो, फिर नहीं बैठी उसे दोबारा पूछो, जब तक वो दिमाग में अच्छे से बैठ ना जाए। क्योंकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी तो वो पूरे 2 साल से आगे भी आपके साथ रहेगी। हाँ, कॉपी में आपने 4 कलर के पेन से लिख दिया लेकिन दिमाग में बिठाया नहीं उसको, तो वो कॉपी किसी काम की नहीं है। कॉपी के नोट्स जितने अच्छे बना सकते हो उतने अच्छे बनाओ। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग कलर के पेन यूज करो। अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब अलग अलग कलर के पेन यूज करो। सिर्फ जैसे कुछ इंग्लिश में लिखो कुछ हिंदी में लिखो, देखो मैं भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बीच में कुछ कुछ एसएमएस लैंग्वेज में लिख देता हूँ, तो वो भी लिखो, वैसे भी लिखो। जितनी अच्छे से कॉपी अपनी, जितने ज्यादा चीजें उसमें लिख सकते हो। मान लो कुछ पॉइंट मैंने बोले लेकिन वो पॉइंट मैंने लिखवाए नहीं, तो आप खुद से लिखो उसको। तो कॉपी अच्छे से बनाओ और कोशिश करो दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाए। कॉपी में थोड़ी रफ लैंग्वेज में भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, तुमने ही पढ़नी है, कॉपी के कोई नंबर तो है नहीं। अब पॉइंट समझ आ गया इतना। लेकिन दिमाग में हर चीज, क्योंकि टेस्ट जब दोगे, जब पेपर देने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेवी। ठीक है। ये कुछ साइन है होते हैं हमारे पास, इन साइन के मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। इसका मतलब लेस देन। इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। ये तो सारे आपको पता है, इनइक्वालिटीज ये सब आपको पता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब चीजें आपको पता है ना। अब हमारे पास वेवी कर्व में क्या होगा, हम किसी एक्सप्रेशन को, मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस 1 x-1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मान लो ये कहा उसने कि वैल्यूज ऑफ x बताओ फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0। हम वेवी कर्व मेथड से निकालेंगे क्या, वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। ये हमारा पर्पस होगा। वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन 0 भी दे सकता है, लेस देन इक्वल टू 0 भी, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन सी इनइक्वालिटी उसने यूज करी है। हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को स्टडी करना है बेसिकली, कि कब ये पॉजिटिव है, किन वैल्यूज, क्योंकि x की वैल्यू डालता रहूंगा तो y की अलग अलग आती रहेगी। मान लो x की वैल्यू 5 डाली तो कुछ और आएगा, x की वैल्यू -1 डाली तो कुछ और आएगा, तो कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। तो मुझे वो चाहता है कि वो x की वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा, या लेस देन 0 आ जाए, कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है।
तो सबसे पहले मैं एक एक करके इनको स्टडी करता हूं, ठीक है, एक एक फैक्टर को। तो मैंने पहला एक फैक्टर ले लिया x-1, इस फैक्टर की बात कर रहे हैं। क्या मुझे ये बता सकते हो ये फैक्टर 0 कब होगा? 1 पे, ऑब्वियसली सबको पता है। 11 किसने आंसर लिख दिया है? 11 नहीं, 1 पे। एक्साइटमेंट में 2 बार 1 तो नहीं लिख दिया? चलो सही है। देखो तो ये x=1 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 0 दे रहा है। छोड़ दो, अब मत लिखो, अब मत लिखो। x=1 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 0। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई, x ग्रेटर देन 1 पे x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो ये क्या वैल्यू देगा बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये पॉजिटिव देगा क्या नेगेटिव? पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, अब x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो पॉजिटिव के नेगेटिव? तो नेगेटिव। बस बंद कर दो, अब मत लिखो चैट बॉक्स में, कुछ भी मत लिखो। अगर x की वैल्यू 1 डालूंगा इसमें तो मिलेगा 0। अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 1 से बड़ी मतलब 2 डाल लो, 3 डाल के भी देख सकते हो आप। मान लो 2 डाल के देख ली तो 2-1 कितना है? 1, विच इज पॉजिटिव, तो कह दूंगा पॉजिटिव। x की वैल्यू 1 से छोटी, मान लो 0 डाल के देख लिया, 0 - 1 इज -1, क्या मिला? नेगेटिव। तो देखो x=1 पे वैल्यू मिली 0, 1 के पॉजिटिव, 1 के नंबर लाइन याद है? नंबर लाइन क्या होती थी? ऐसे 1 होता था। 1 के राइट साइड मतलब ग्रेटर देन 1, 1 के लेफ्ट साइड मतलब लेस देन 1। 1 से छोटे नंबर इधर होंगे, 1 से बड़े नंबर इधर होंगे। तो x=1 पे वैल्यू 0 मिली, 1 के राइट साइड पे, राइट साइड मतलब ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू पॉजिटिव मिली, 1 के लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव मिली। तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन हैज changed its behavior about x=1। अपना बिहेवियर चेंज करा फंक्शन। बिहेवियर कैसे चेंज करा? उससे पहले नेगेटिव दे रहा था वैल्यू, जो भी आउटपुट दे रहा था उससे पहले नेगेटिव दे रहा था, उस पे 0 देने लग गया और उसके बाद पॉजिटिव देने लग गया। तो बिहेवियर तो चेंज हुआ ही। पहले नेगेटिव था, फिर कोई चीज पहले नेगेटिव थी बाद में पॉजिटिव हुई। किस पॉइंट के अबाउट हुआ ये? 1 के अबाउट। 1 के जस्ट पहले मैं देखूंगा तो नेगेटिव है, 1 के जस्ट बाद देखूंगा पॉजिटिव है, 1 पे 0 है। तो ये जो x=1 है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट और स्पेशल पॉइंट कह सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्पेशल पॉइंट। अभी वैसे क्रिटिकल पॉइंट कुछ अलग भी होते हैं, 12th में थोड़ा अलग भी हो जाएगी डेफिनेशन, लेकिन अभी के लिए जिन पॉइंट्स के अबाउट फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन अपना बिहेवियर चेंज करेगा, फैक्टर अपना बिहेवियर चेंज करेगा, वो क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट। और ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे कैसे मुझे? उसको 0 रखने पे, इसको 0 रखा, x=1 मिला तो x=1 क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट हो गया। पॉइंट समझ आया? तो अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था या नहीं? ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था मेरे पास। इन सबके क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो? पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख के दो मुझे चैट बॉक्स में, इसका। सबने सही लिखा है, सबने -1 लिखा है सबने, बहुत बढ़िया। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और मत लिखो। इसका तो हमने अभी निकाला ही है 1। अब डिनोमिनेटर, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट लिख के दो। -2, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो मैं उसको साइड पे ऐसे लिख लेता हूँ, -1,1/-2 ऐसे लिख दिया। -1, बस और मत लिखो। -1 इसका क्रिटिकल पॉइंट, 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट, -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहला काम मेरा वेवी कर्व में, सबसे पहला काम क्या होगा मेरा? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। सबसे पहला काम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। डिनोमिनेटर कांट बी 0, बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी यूज करेंगे उसको भी, घबराओ मत। अभी सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, अभी हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात नहीं करी, सबके लिखे। अभी उसको कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर नॉन जीरो को, वो जब आंसर लिख रहे होंगे तब कंसीडर करेंगे। तो जो क्वेश्चन था मेरे पास क्या था? वो x+1 x-1 x+1 x-1 अपॉन x+2, ये हमसे पूछा था।
मान लेते हैं ये ग्रेटर देन 0 पूछा था फिलहाल, ऐसे चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने इनके क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए -1, 1, -2। तो पहला स्टेप था मेरा फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला स्टेप फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, हर इंडिविजुअल फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली। दूसरा स्टेप अरेंज दीज क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। नंबर लाइन पे उन्हें अरेंज कर दो। नंबर लाइन कैसी होती है? असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? -2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 1। समझ रहे हो कहानी? कहानी समझ गए? नंबर लाइन पे -2, -1 और 1 तीनों को अरेंज कर दिया। ठीक, अब हमने ये पढ़ा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले, पेज पलट लो पीछे की साइड, अभी हमने ये पढ़ा, ये नंबर लाइन वो एक्चुअल नंबर लाइन नहीं है कि आप 0 भी लिखो बीच में, 1, 2 भी लिखो, सिर्फ उन तीनों को प्लेस करना है आपको। इसका मतलब सिर्फ ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, वो एक्चुअल वाली नंबर लाइन नहीं बनानी, और ना ही मैप स्केलिंग करनी है कि भाई इतनी दूर ये है, इतनी दूर ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने नंबर लाइन टर्म यूज करा है। वो नहीं है कि 0 भी चाहिए, 1, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, या 0 और 1 में इतना गैप है तो 0 और -2 में ज्यादा होना चाहिए, वो सब नहीं देखना। सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमने नंबर लाइन का यूज करा है कि ये ऐसे लगेंगे। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। अब देखो जरा, अभी हमने यहाँ पे ये देखा था कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। लिख देता हूं, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या मिल रहा है? नेगेटिव। इतने में कोई डाउट? किसी को डाउट है तो ये जो रेड से लिखा है अभी इसमें कोई डाउट है तो लिख दो, और हो तो व्हाट्सएप पे। वैसे अपनी क्लास का टाइम हो गया, तो आज हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे रोक देते हैं, चलो और आगे नहीं बढ़ रहे, क्रिटिकल पॉइंट पर रोक देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, और ये चीज याद रखना बस, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव मिलेगा। इतनी चीज समझ आ गई तुम्हें? क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लोगे सारे, और क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे। ठीक, पर एक चीज देखो जरा, एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा मैं अभी इस लेक्चर में। जैसे ये लिखा था मैंने, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखा था x = 1, x greater than 1, x less than 1। यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, यहाँ लिखा 0, यहाँ पे लिखा नेगेटिव। ये जस्ट अभी मैंने लिखा था कि x = 1 पे 0, ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव, लेस देन 1 पे, अभी देखा भी था हमने, यही दोबारा से लिख दिया। अब मैंने कहा अगर मुझे फैक्टर ऐसा मिल गया तो जरा इसका क्रिटिकल पॉइंट बता दो जरा। ये फैक्टर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, ऑब्वियसली x = 1 पे 0, x greater than 1 पे क्या मिला बताओ जरा? x greater than 1 पे x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई, मान लो 2 डाल दिया आपने, नेगेटिव मिला या नहीं? x less than 1, x की वैल्यू 1 से छोटी, मान लो 0 डाल दी, क्या मिला? पॉजिटिव मिला। अब ये और ये दोनों अलग रिजल्ट देने लग गए। देखो जरा, क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड पे अभी तक क्या मिल रहा था? पॉजिटिव, और अब क्या मिल रहा है? नेगेटिव। उल्टा हो गया खेल। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे क्या मिल रहा है? नेगेटिव, यहाँ क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। उल्टा हो गया खेल। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव। दिखाई दिया? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। इस वजह से यहाँ पे जो चीजें हो गई वो रिवर्स हो गई या नहीं? इतना पॉइंट समझ आया? तो हमने ये जो लिखा था, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव मिलेगा, वो इस हिसाब से लिखा था। तो हम क्या करेंगे? ऑलवेज हमारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज मेक द लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब सबसे बड़ी डिग्री का कॉफिशिएंट। जैसे इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसके पास है? x के पास। मान लो सबसे बड़ी डिग्री हुई x², लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव। हमेशा लीडिंग कॉफिशिएंट को क्या करना होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे ये है तो इसको हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव। तो
इस हिसाब से हम क्वेश्चन को प्रोसीड ना करके इस हिसाब से प्रोसीड करेंगे, और यहां से यहां कैसे पहुंच जाएंगे, माइनस साइन कॉमन लेके, वो हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज वाली क्लास में आपको क्या याद रखना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं आपको पता चल गया। दूसरी चीज, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ये आपको इससे पता चल रहा है। तीसरी चीज, ऑलवेज मेक, सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। अब ये पॉजिटिव कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज अपनी क्लास का टाइम हो गया। आप आज के लिए क्या करोगे, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके दोगे, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके दोगे मुझे, ठीक है। वेवी कर्व हम लोग नेक्स्ट क्लास से यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है। 5 मिनट में मैं ये रिवाइज भी करा दूंगा दोबारा, और इससे आगे भी प्रोसीड करेंगे। चलो आज की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। कोई अगर डाउट हो किसी को, कुछ हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। ओके। हम लास्ट क्लास में हमने वेवी कर्व मेथड शुरू करा था, याद है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड स्टार्ट करा था। अब वेवी कर्व में था क्या हमारे पास, कुछ x-1, x+2, x-3, मान लो, एक सेकेंड रुको जरा, लाइट जो, अब देखो, अब और क्लियर दिख रहा होगा। x-1, x+2, x-3 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, किसी भी एक्सप्रेशन को हम 0 से कंपेयर करेंगे कि वो पॉजिटिव किन वैल्यूज ऑफ x के लिए है और नेगेटिव किन वैल्यूज ऑफ x के लिए है, ये हमने देखा था, है ना। क्रिटिकल पॉइंट हमने देख लिए थे। क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, हर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख दो। तो इस फैक्टर को अगर इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट 1। इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखूंगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -2। इस फैक्टर को 0 रखूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 3। तो इन सबके क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए। क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना था, और था क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन कि क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड, अगर मैं नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को देखूं 1, तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे कितनी वैल्यू आने वाली है, पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे x<1 के लिए क्या वैल्यू आने वाली है, नेगेटिव। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। चाहो तो वैल्यू भी डाल के देख सकते हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, कोई भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू इसमें डाल के देखो, मान लो 2, तो 2 वैल्यू इसमें डाली तो क्या क्वांटिटी बनी, पॉजिटिव। ऐसे ही इधर x<1 मान लो 0, 0 वैल्यू इसमें डाली तो क्या बना हमारे पास, नेगेटिव। ये पिछली क्लास का ही है हमारे पास, जो हम पिछली क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे, है ना। तो अब मुझे एक चीज याद रखनी है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। इतनी चीज याद हो गई सबको हमें, ठीक। लेकिन हम क्या करते थे, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, याद आया, मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव क्यों करते थे, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव हुआ, जैसे ऐसे लिया था हमने एग्जांपल पिछली बार 1 - x, तो ये चीजें रिवर्स हो गई थी। इस वजह से इसको कैंसिल कर रहा हूं, ये नहीं होने देंगे। किसको कैसे एलिमिनेट करना होगा ये अभी बताऊंगा। क्वेश्चन में जब कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव आएगा तो उसे डील कैसे करना होगा ये अभी बताऊंगा। पर अभी हमें क्या ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x को हमें कोएफिशिएंट ऑफ x या फिर अगर x², जो भी सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है उसको हमेशा क्या कर लेना है, हमें पॉजिटिव कर लेना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। अब जैसे कि ये बना हुआ है हमारे पास, तो x-1, x+2, x-3, इसकी वेव बनानी होगी हमें। इसकी वेव बनेगी कैसे, हमें नंबर लाइन पे इन सब क्रिटिकल पॉइंट्स को, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 3, ये सारे नंबर लाइन पे ड्रॉ करने होंगे। फिर से नंबर लाइन किस लिए ले रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। तो ये कह सकते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो -2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये लगा लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो क्या करना है आपको, अब जब इन 3 को आपने नंबर लाइन पे लगा लिया तो नंबर लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट
तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हो गया या नहीं? जब इन 3 क्रिटिकल पॉइंट को आपने नंबर लाइन पे बना लिया, तो नंबर लाइन को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला, जब -2 से पहले होंगे हम, एक -2 से 1 वाला पार्ट, एक 1 से 3 वाला और एक 3 के भी बाद वाला। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक-एक करके मैं इन चारों पार्ट्स को स्टडी करता हूँ। सबसे पहले मैं 4th पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ। सबसे पहले किस पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ मैं? 4th वाले पार्ट को। तो अब जरा ऑब्जर्व करो, अगर मैं 4th वाले पार्ट को स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इससे इधर खड़ा हूँ। मान लेता हूँ मैं इधर कहीं खड़ा हूँ। देखो रेड वाली डॉट को समझना। रेड वाली डॉट क्या बता रही है कि मैं इस एरिया को स्टडी कर रहा हूँ, 3 से इधर वाले। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं सभी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे खड़ा हूँ? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ मुझे जो मैंने पूछा है, क्या मैं सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड पे खड़ा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस रुक जाओ, रुक जाओ। काफी सारे बच्चों ने यस दिया, एक या दो बच्चों ने नो दिया। जिन्होंने नो दिया उनके लिए बता देता हूँ बेटा, 3 के भी राइट साइड हूं मैं, 1 के भी राइट साइड हूँ, -2 के भी राइट साइड हूँ। 3 क्रिटिकल पॉइंट थे मेरे क्वेश्चन में और मैं तीनों के राइट साइड खड़ा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, राइट साइड पे जो मुझे साइन मिलता था वो प्लस का मिलता था या माइनस का मिलता था? राइट साइड पे जो मुझे साइन मिलता था वो प्लस का मिलता था। बिल्कुल सही लिखा है सबने। तो बस रुक जाओ और लिखने पे ध्यान मत दो, इधर देखते रहो था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं तीनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, तो तीनों के तीनों मुझे पॉजिटिव साइन दे रहे होंगे। अगर तीनों फैक्टर्स मुझे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा। इतना समझ आ गया? पूरे एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव होगा। फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि मैं हर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे था, तो हर फैक्टर मुझे पॉजिटिव दे रहा हो, क्योंकि हमने यही पढ़ा था, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो मैं सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं हर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे खड़ा हूँ। और अगर मैं हर क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे खड़ा हूँ, तो हर फैक्टर मुझे पॉजिटिव देगा। और हर फैक्टर अगर मुझे पॉजिटिव देगा, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन, जो पूरा एक्सप्रेशन था, वो भी मुझे पॉजिटिव देगा। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इसमें अगर किसी को डाउट है तो अब चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट से लिख दो। अगर डाउट है तो लिखो, नो सर मत लिखो, मैं समझ जाऊंगा नो सर तो है ही। चलो आगे चल रहे हैं अब मैं आ गया इस वाले रीजन में, डॉट देख पा रहे हो? अब मैं आ गया इस वाले थर्ड रीजन को स्टडी कर रहा हूं। थर्ड रीजन में अब फिर से ध्यान से देखो, थर्ड रीजन में क्या आएगा मेरे पास? अब डाउट मत लिखो, चैट बॉक्स बंद है। थर्ड रीजन में अब मैं 3 के लेफ्ट साइड पे हूं, बाकी दोनों के राइट साइड पे हूं। 3 के लेफ्ट साइड पे हूं, बाकी दोनों के राइट साइड पे हूं। इतनी बात सही है? 3 से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं 3 से लेफ्ट पे खड़ा हूं, बाकी दोनों के राइट पे। और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे मुझे नेगेटिव मिलता था। इसका मतलब 3 अपनी तरफ से, 3 वाला जो फैक्टर होगा वो अपनी तरफ से नेगेटिव साइन देगा। देगा या नहीं? क्योंकि इसके तो मैं लेफ्ट पे हूं, बाकी दोनों पॉजिटिव देंगे। तो इसका मतलब एक नेगेटिव मिला, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे, तो ओवरऑल साइन क्या मिलेगा मुझे ये बताओ। अब एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव जब आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो रहे हैं, तो ओवरऑल साइन मिलेगा नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले रीजन में मुझे ओवरऑल साइन मिला नेगेटिव। इतना सही है? इतना सही है? बिल्कुल सही। अब फिर थोड़ी इधर आ गया हम अगले रीजन पे, अगले रीजन में आ गया। फिर से क्या देखना है मुझे? क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब यहां अगर मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं इन दोनों 1 और 3 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में खड़ा हूं और -2 के रिस्पेक्ट में राइट में खड़ा हूं। यहां खड़ा हूं अगर, तो 1 और 3 क्या दे रहे होंगे? नेगेटिव साइन। तो ये दोनों इस बार नेगेटिव दे रहे हैं। और -2 क्या दे रहा होगा? पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव दे रहा है। अब ओवरऑल साइन क्या मिलेगा मुझे? दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, हाँ, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बना लेंगे। बिल्कुल सही लिखा है चैट बॉक्स में सबने। तो मुझे ओवरऑल साइन मिला पॉजिटिव। बिल्कुल सही। अब इधर आ गया फिर, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं। अब क्या हो गया, मैं सारे तीनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे हूं और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे मुझे मिलता क्या था? नेगेटिव। तो तीनों के तीनों क्या देने लगेंगे? नेगेटिव।
तो अगर तीनों नेगेटिव देने लगे तो आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई होके मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं कि ओवरऑल कैसी बनी है मेरी, -2 1 3, तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला, यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला, ये हमने कंक्लूड करा अभी। ठीक है, पॉइंट समझ गए। लेकिन अब हमें हर बार ऐसे कंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हमारा क्या प्रोसेस है, ये तो हमने देखा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव दे रहा है, लेकिन इतनी देर नहीं लगाएंगे हम इसको बनाने में। हमें क्या करना है, देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे, 1 -2 और 3। तो कौन कौन से बने, -2 1 और 3 बना लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। उसके बाद क्या याद रखोगे, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट कि राइट साइड से वेव, अब मैं वेव बना रहा हूं, अभी साइन लगाया थे, अब मैं वेव बना रहा हूं। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी। ऊपर का मतलब क्या लेके चलेंगे, वाई एक्सिस याद करो, वाई एक्सिस में ऊपर का मतलब होता था पॉजिटिव, नीचे का मतलब होता था नेगेटिव। तो वेव ऐसे चला दोगे ऑल्टरनेट, सीधे खत्म। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड से वेव ऊपर से स्टार्ट होगी, उसके बाद ऑल्टरनेट चलती जाएगी। ऐसे इधर को वेव फ्लो कर रही है, वेव ऐसे नहीं बना रहे, वेव इधर से उल्टी बनानी शुरू करिए। देखो ऊपर का मतलब पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव। अब देखो इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखो, दोनों एक ही चीज बताना चाह रहे हैं। इस डायग्राम में क्या बता रहा है, ये 3 के बाद पॉजिटिव, ये भी 3 के बाद पॉजिटिव, क्योंकि वेव ऊपर है। रियल लाइन ये, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस से ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। तो क्या करोगे, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से स्टार्ट कराओगे, फिर ऑल्टरनेट चलाते रहोगे, वेव तैयार हो जाएगी। और ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, साइन स्कीम, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवी कर्व। कल दोनों नाम लिखे थे ना, इसको साइन स्कीम भी बोलते हैं, इसको वेवी कर्व भी। तो कुछ जगह पे आपको प्लस माइनस लिखा मिलेगा, प्लस माइनस का मतलब हो या फिर वेव हो, दोनों सेम होगा। हम लोग वेव यूज करेंगे, क्योंकि वेव में क्या लेंगे हम, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके और बना के दिखाता हूँ, ताकि आप और अच्छे से क्लैरिटी से समझ पाओ कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वो अभी आएगा। अभी सिर्फ मैं वेव बनानी सिखा रहा हूं। मान लो x-3 x-2 x+1 इंटू एक्स, ये है मान लो। ठीक है, तो जरा मुझे चैट बॉक्स में क्रिटिकल पॉइंट लिख के भी बता दो क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। 3 है, सब सब एक साथ लिखो, एक एक करके नहीं, चारों एक ही उसमें लिखो। 3 2 -1 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0। बहुत सही, सबने सही लिखा है लगभग। क्या कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल फैक्टर को उठा के 0 के बराबर रख रहे हैं, यही कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल फैक्टर को उठा के 0 के बराबर। तो ये बना 3, ये बना 2, ये बना -1, ये बना 0। इसमें इस क्रिटिकल पॉइंट को निकालने में किसी को कोई डाउट, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को कोई डाउट है तो, नहीं है तो कुछ मत लिखना। ठीक है, चलो एक बात बालक ने लिखा बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। और किस लिए, और क्या चाहते हैं। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे पहले -1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, अपना काम खत्म। दूसरा स्टेप ये था, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, काम खत्म। इसमें अगर किसी को डाउट तो चैट बॉक्स में लिखो, जिसको नहीं है वो कुछ मत लिखना। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब तीसरा स्टेप, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से शुरू कर दो, तो वेव यहां से स्टार्ट होगी बननी, यहां से स्टार्ट होगी, ऊपर से मतलब पॉजिटिव से। क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि मैं सारे क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, और सभी क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे हूं, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा होगा, सबसे पॉजिटिव। और ये चारों अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट से वेव कहां से शुरू हो जाएगी, ऊपर से। वेव ऊपर से शुरू हो गई तो उसके बाद वेव ऑल्टरनेट चलेगी, ये अपनी वेव बन गई, खत्म कहानी इतनी। इस वेव तक पहुंचने में किसी को डाउट अगर है तो लिख दो जरा चैट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो कुछ मत लिखना, अगर कोई डाउट है तो लिख दो। अंकित राज बेटा बार बार ये मत लिखो स्लो स्लो, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आपके पास वीडियो होगी, अगर मान लो ऐसा लग रहा है तो वीडियो से देख लेना, मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
एरो नहीं लगाने वेव में, वो तो एरो मैंने आपको ऐसे ही लगा के दिखाए थे। एरो उरो कुछ नहीं लगाने, वो तो मैंने आपके पिछली बार जो बनाई थी वो सिर्फ इसलिए बनाया था। अंश ग्रोवर क्या डाउट है, जल्दी से लिखो। वेव कैसे बनाई, मेथड का यूज क्या है, ये तो अभी अभी आएगा ना बेटा, पहले मेथड सीखो तो सही। इससे आंसर कैसे लिखेंगे क्या, अभी तो आएगा वो। देखो फिर से देखो, सारे क्रिटिकल पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट लिख दिए। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट से वेव ऊपर से शुरू करी, उसके बाद ऑल्टरनेट चलाते गए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये अभी तक बेसिक पढ़ा हमने, इसका इतना ही है। अब कब वेव ऑल्टरनेट नहीं चलेगी, कब, वो भी धीरे धीरे आएगा आगे। अभी एक ही जगह पे सारा कुछ बता दूंगा तो आधों को समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ है, इसलिए बड़े आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग। अभी इतना ही वेव हमें बनानी आ गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वेव बनाओ जरा अपनी कॉपी में। ये लो, ये लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में वेव बना लो बस। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना। तो क्या बना लोगे इसको, x+1, x-1, x-2, x+2, कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया। इसकी वेव बना दो जरा, अपनी कॉपी में बना लो, फिर मैं बनाऊंगा, चेक करना। सर नेगेटिव होगा तो वेव नीचे से, बेटा जो होगा वो मैं अभी बताऊंगा, जो हो रहा है पहले उस पर ध्यान दो। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। नेगेटिव होगा तब, ये होगा तब, जब मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा तो जितने मर्जी डाउट पूछ लेना, लेकिन सीक्वेंस वाइज समझो धीरे धीरे चीजों को। जल्दबाजी करोगे तो फिर ना पिछला समझ पाओगे ना अगला समझ पाओगे। चलो चलो इसकी वेव बनाओ फटाफट जो दिया है। बन गई वेव, चलो आ जाओ। इसके क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं, -1, 1, 2, -2, -2, -1, 1, 2। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से, उसके बाद वेव ऑल्टरनेट, मेरे ख्याल से वेव हो गई तैयार। देखो जरा किस किस की वेव गलत है वो लिखना चैट बॉक्स में। जिनकी सही है बहुत बढ़िया, जिनकी गलत है एक बार वो लिखो। अरे सही है वाले मत लिखो यार, मैं कह रहा हूँ जिसकी गलत है, फिर एकदम सही है। अरे मत लिखो अभी सही, जिनकी गलत है, जो गड़बड़ हुई है जिनसे, इसका मतलब उनको अभी थोड़ा समझ नहीं आया। यश बार बार पूछ रहा है हाउ विल इट अफेक्ट इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, अभी तो पढ़ा ही नहीं, अभी सिर्फ इसकी वेव बनानी सीखी है। वेव बनानी आ गई कि नहीं, यश ये लिख के बताओ। यश वेव बनानी आ गई कि नहीं, आगे क्या होगा ये आगे देखेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं हो तो भी अभी आएगा क्वेश्चन, फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो उसका क्या करना है वो भी आगे देखेंगे। अभी इंटरवल भी नहीं लगाया, अभी मैंने कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेव बनानी सिखाई है। वेव बनानी आ गई सबको, जिसको वेव बनानी नहीं आई है वो चैट बॉक्स में लिखो कि वेव बनानी नहीं आई। अब वेव बनाने के बाद का जो काम है, आंसर लिखना, इंटरवल लिखना, और हमेशा वेव ऐसी बनेगी या कुछ फ्लक्चुएट भी होगी, वो सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, है ना। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इतनी वेव सबको बनानी आ गई। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा, ठीक है। अब अब हम क्या लिखते हैं, इनके सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है, अब मान लो उसने मुझे क्वेश्चन दिया, जैसे यही क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है, या थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ अलग से, ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखना। मेरे को उसने क्वेश्चन दिया x-1 x+1 अपॉन x-2, तो इसकी वेव बना लो साथ साथ, 1 -1 2 -1 1 2। राइट, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से, उसके बाद वेव चलनी है ऑल्टरनेट, तो वेव अपनी हो गई ऐसे तैयार। इसको अब जबरदस्ती ऊपर मत ले जाना यहाँ से जहां पे वेव खत्म हो गई है, क्योंकि आगे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ही वेव अपना साइन चेंज करेगी। ये वेव बन गई होगी मेरे ख्याल से। अब एक एक करके मैं आपको सॉल्यूशन सेट लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वेव तो बन गई होगी। अब 4 क्वेश्चन करूंगा, इसी क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन, एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बार लेस देन 0, एक बार लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वेश्चन में अगर वो मुझसे पूछता है x-1 x+1 अपॉन x-2, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, x की वैल्यूज बता दो। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये एक्सप्रेशन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 मतलब वेव कहाँ चाहिए, ऊपर। अब देखो वेव ऊपर कब कब है, ये और ये, वेव ऐसी बनी हुई है, वेव ऊपर कब है, ये और ये। मैं क्या लिख दूंगा, -1 से 1 तक यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब आगे जाते रहना है हमेशा,
इन्फिनिटी को तो पहचानते होगे आप लोग। तो -1 से 1 तक मेरी वेव ऊपर है, और 2 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है यहाँ पे, और माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव में सबसे पीछे, और इन्फिनिटी मतलब सबसे आगे। अब क्या चीज याद, अब ये तो लिख दिया हमने, लेकिन अब ब्रैकेट डिसाइड करनी है। ब्रैकेट याद करो, इंटरवल में ऐसी भी लगती थी और ऐसी भी लगती थी। इसका मतलब क्या होता था, इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता था, एक्सक्लूडेड। याद आया, ऐसा ही मतलब होता था इसका। तो इन्फिनिटी पे याद रखोगे कि हमेशा क्या लगाओगे, एक्सक्लूडेड ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर जो हमें पता ही नहीं है, तो उस पर हमेशा क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। ठीक, अब आ जाओ, अगर अब मुझे डिसाइड करना है x1 वैल्यू ले सकता है या नहीं, जैसे x-1 वैल्यू ले सकता है या नहीं, x2 वैल्यू ले सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है, अगर ओपन लगाऊंगा मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमने स्टार्टिंग में सीखा था, याद करो, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। याद आया, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डिनोमिनेटर विल ऑलवेज गेट ओपन ब्रैकेट, ये चीज याद रखोगे। दूसरा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी विल ऑलवेज गेट ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि हम डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होने देते, क्योंकि किसी भी चीज को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, किसी से डिवाइड नहीं। तो इसका मतलब यहाँ तो आ जाएगा ओपन, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। ये क्या हो गया, ओपन हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं -1 और 1। अब अगर x को 1 डाला, x को 1 डालने पे ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू ले रहा है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, x को 1 डालने पे क्या वैल्यू ले रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने लिखा 0। x को 1 डालने पे 0 वैल्यू ले रहा है। क्या मुझे एक्सप्रेशन की 0 वैल्यू चाहिए, बताओ अब? क्या मुझे एक्सप्रेशन की 0 वैल्यू रिक्वायर्ड है? मुझे तो चाहिए था 0 से बड़ा। तो ये अगर 0 वैल्यू लेगा तो मुझे तो चाहिए ही नहीं 0 वैल्यू, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा। ऐसे ही इसको भी क्या कर दूंगा, ओपन। ठीक है, समझ गए? क्योंकि न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट क्या कराते हैं, एक्सप्रेशन को 0 बनाते हैं। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट क्या कराते हैं, एक्सप्रेशन को 0। और अगर 0 रिक्वायर्ड होगा, और 0 रिक्वायर्ड कब होगा, अगले केस में जब मैं इक्वल टू लगा दूंगा। फिर से देखो, क्रिटिकल पॉइंट 1 डाला मैंने यहाँ 1, तो एक्सप्रेशन ऊपर क्या बन गया, 0। -1 डालने पे भी क्या बना, 0। तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो न्यूमरेटर को 0 बनाएगा। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा। तो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट तो कभी भी इंक्लूड होंगे नहीं, उनको हमेशा क्या मिलेगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर तो 0 होने नहीं देंगे। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट तब इंक्लूड होंगे जब यहाँ पे इक्वालिटी चाहिए होगी। तो तीसरी चीज हमने क्या कंक्लूड करी, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ न्यूमरेटर will get close brackets if equality stands। जब इक्वालिटी स्टैंड करेगी, मतलब इक्वल्स टू 0 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब मुझे जब इक्वल्स टू 0 चाहिए होगा तब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को मैं इंक्लूड कराऊंगा। जैसे सेकंड केस में मुझे उसने कहा x-1, x+1, x-2, उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए आपको। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब वेव ऊपर, तो ऊपर वाला लिख लेता हूँ, -1 से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। अब 2 पे हमेशा ओपन, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन। 2 पे क्यों ओपन, क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है। अब आई 1 और -1 की बात, 1 और -1 क्या है, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट है, और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट 0 कराते हैं, और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट उसको 0 कराते हैं, और 0 हमें चाहिए भी, तो मैं क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी पॉइंट को ध्यान से समझना दोबारा से। तो हम क्या कह रहे हैं
कि डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाओगे। इसका मतलब डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट तब इंक्लूड होगा जब इक्वल टू 0 चाहिए होगा। अगर इक्वल टू 0 नहीं चाहिए था तो उस पर भी ओपन ब्रैकेट लगाओगे। इतना समझ गए? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि उन्हें हम चाह के भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो है क्या। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा हमेशा क्या लगाओगे? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि उनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर हम कभी भी 0 नहीं होने देते। न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन भी आ सकती है, क्लोज भी। ओपन ब्रैकेट कब आएगी? जब इक्वालिटी नहीं चाहिए होगी। क्लोज ब्रैकेट कब आएगी? जब इक्वालिटी चाहिए होगी। इतनी कहानी अभी तक हमने पढ़ी, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको देता हूं, आप इसमें x-1, x+1, x-2 लेस देन 0 इसका सॉल्यूशन सेट लिख के दो जरा मुझे, मतलब लिख के रखो अपने पास, फिर मैं पूछूंगा किस किस का सही है। इसका सॉल्यूशन सेट लिखो अपने पास। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। जिन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है वो अपना आराम से वीडियो देखना। अभी देखो और समझने की कोशिश करो, अभी आगे भी लिख रहा हूं मैं, यही यही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब वेव नीचे कब है। अब देखो जरा, वेव नीचे कब है? वेव नीचे है माइनस इंफिनिटी से लेके -1, क्योंकि ऊपर तो जाना ही नहीं है, वेव को नीचे ही रहना है यहाँ पे। तो माइनस इंफिनिटी से -1 लिख लेता हूँ, माइनस इंफिनिटी से -1 लिख लिया मैंने, देखो माइनस इंफिनिटी। और कहाँ है वेव? वेव है 1 से 2 में भी नीचे, और लिख लेता हूँ यूनियन 1 से 2, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है, दोनों जगह। अब मेरे को डिसाइड करना है, पहले सबसे पहले वेव बना ली, वेव देख ली, मुझे क्या चाहिए? लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नीचे। तो हमने देख ली वेव नीचे कब है, नीचे कब है? माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से लेके 2। जिन लोगों को पहले एग्जांपल से नहीं समझ आया था वो अभी भी समझने की कोशिश करो तो आ जाएगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ भी सेम ही है जैसे पहले लिखे थे। तो मैंने देखी वेव नीचे कब है? माइनस इंफिनिटी से -1 में, और 1 से लेके 2 में वेव नीचे है, तो ये लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या ध्यान रखना था? न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटीज कभी भी, तो इन पे तो बिना सोचे समझे ओपन ब्रैकेट लगा दी, काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट, न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कब इंक्लूड होते थे? जब यहाँ पे इक्वालिटी होती थी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी ओपन। ये अपना आंसर हो गया। इसी में फोर्थ केस लेते हैं, x-1, x+1, x-2, ये तो सेम ही है, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब जो नीचे वेव हो, नीचे कहाँ है वेव? माइनस इंफिनिटी से -1, 1 से लेके 2 लिख देते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके 2। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन, न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन क्लोज दोनों आ सकते हैं। अगर इक्वालिटी है तो क्लोज, इक्वालिटी नहीं थी तो ओपन। अभी इक्वालिटी है क्वेश्चन में तो क्या कर दूंगा? क्लोज। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सही है, मैंने चारों एग्जांपल आपको करके दिखाए हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है, अपना आराम से वीडियो देखना, वीडियो देख के भी डाउट बचे तो मुझे मैसेज कर लेना, मैसेज के बाद भी डाउट बचे तो कॉल कर लेना, कॉल के बाद भी डाउट बचे तो आगे तो तुम्हें पता ही है प्रोसेस, हर बार बताता ही हूँ। हर्षित गुप्ता पूछा है कि इंफिनिटी तक क्यों लिखा? देखो बेटा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का क्या खेल है? ये क्या था, 2 से आगे जो वेव है वो ऊपर ही रहनी है, वो कब तक रहनी है? हमेशा रहनी है। तो जितने तक मैं नंबर सोच सकता हूँ वहां तक 2 से आगे हमेशा वेव क्या रहनी है। और मैं नंबर कहां तक, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो पॉसिबल है होता है इंफिनिटी। सबसे इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि इतना बड़ा नंबर जो हम सोच भी ना सके वहां तक, जैसे नंबर लाइन चलती है ना, इनफाइनाइट तक होती है वो, तो ऐसे ही। तो इसलिए 2 से आगे का वेव क्या है? पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 2 से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी मतलब जहां तक मैं सोच सकता हूं वहां तक पूरी। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ -1 से पीछे वेव क्या है? नेगेटिव में है, तो -1 से पीछे मतलब माइनस इंफिनिटी तक। जितना छोटा नंबर मैं सोच सकता हूँ उससे भी छोटा नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ये कहना क्या चाहता है कि 2 से आगे हमेशा, और ये क्या कहना चाहता है? -1 से पीछे हमेशा। सही है। तो अब क्या करते हैं,
मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर से समराइज कर देता हूं, इसको समराइज कर देता हूं। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, बिना सोचे समझे लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी। अगर इक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी है तो क्लोज, नहीं है तो ओपन, इक्वालिटी है तो क्लोज, नहीं है तो ओपन, सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। और जिन लोगों को अभी तक भी ये समझ नहीं आया है, ठीक है, तो वो लोग अगला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उसको और ध्यान से देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, x+1 इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। हमें ये चारों पॉसिबल सेट के लिए लिखना है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इन चारों के लिए आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। अभिषेक गर्ग बेटा हैंड रेज कर रहे हो, डाउट लिखो, क्या डाउट है? हार्दिक गुप्ता ने लिखा वेव पीछे से शुरू हो रही है। कीर्ति ने लिखा जब डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं करते तो लिखते क्यों है? क्योंकि बेटा वो साइन चेंज कराने में तो हेल्प करते ही है ना। वो जीरो नहीं करा सकता, लेकिन क्वांटिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ये है -2 पे, देखो इधर ये -2 पे क्या हो रहा है, जीरो, तो ये जीरो मैं इंक्लूड नहीं कराऊंगा, लेकिन इसकी वजह से जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो तो इंक्लूड कराऊंगा ही। इसको छोड़ के आगे पीछे वाले तो कराने हैं ना मैं इंक्लूड, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बस इसको जीरो नहीं होने देना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव सब होने देना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेव बनाने की तरफ। तो वेव के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या चाहिए होगा, डिनोमिनेटर वाले। फिर बेटा पूछ रहे हो डिनोमिनेटर में हमेशा ओपन ब्रैकेट, बिना सोचे समझे, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1। देखो, अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक बारी फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इस बारी। इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया -3। -1 0 2 -3 लिख दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप था कि मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूं। असेंडिंग ऑर्डर में -3 -1 0 2, दूसरा स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। असेंडिंग ऑर्डर के बाद सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव पॉजिटिव से शुरू कर दी, उसके बाद वेव अल्टरनेट साइन लेगी, अल्टरनेट साइन से वेव बना दी, ये अपनी वेव बन गई पूरी। उसके बाद यहां तक तो पहले ही क्लियर हो गया था। अब मैं जो सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूं वो किसके लिए लिख रहा हूं, पहला पार्ट मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन जीरो के लिए। ये देखो पहला पार्ट था ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब वेव ऊपर चाहिए। वेव ऊपर कब है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये तीन रीजन है जिसमें वेव ऊपर है। तो ये रीजन कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। तो क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से, हमेशा छोटे से बड़ा इंटरवल लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से -3 लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा, -1 से 0, -1 से 0 लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा, 2 से इंफिनिटी लिख दिया, यूनियन यूनियन। अब डिसाइड करना है ब्रैकेट्स का। पहले फिर से देखो, माइनस इंफिनिटी से -3 वेव ऊपर है, पॉजिटिव मतलब ऊपर। -1 से 0 वेव ऊपर है, 2 से इंफिनिटी आगे तक कहां तक जाती रहेगी वेव ऊपर, इंफिनिटी तक। तो ये तीनों लिख दिया मैंने। अब हमें डिसाइड करना है ब्रैकेट्स ओपन या फिर क्लोज। तो ब्रैकेट्स ओपन या फिर क्लोज के लिए सबसे पहले क्या याद रखोगे, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन थे, 2 था और -3, तो 2 और -3 पे ओपन ब्रैकेट। अब ये बचे न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट 1 और 0, इस पे ओपन भी आ सकती थी, क्लोज भी। कौन डिसाइड करता था, इक्वालिटी। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो क्लोज आती, नहीं तो ओपन। तो फिलहाल अभी इस पे सारे के सारे ओपन आए हैं। दूसरा केस हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ ताकि साथ ही निपट जाए। तो इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब इंटरवल सेम, -1 से 0, 2 से इंफिनिटी। अब क्या करना है मुझे, इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन, ध्यान से देखते रहो, इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट है 2 और -3, तो 2 पे ओपन, -3 पे ओपन। न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट थे हमारे पास, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट कौन से थे हमारे पास, -1 और 0। तो -1 और 0 अगर यहाँ इक्वालिटी है, जो कि है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, क्लोज। अगर इक्वालिटी है तो क्लोज। यूनियन ले लूंगा, यूनियन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सभी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे वेव क्या आ रही है, पॉजिटिव। तीसरा
तीसरे में मुझे चाहिए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में मैं क्या चाहता हूँ कि वेव नीचे हो। वेव नीचे कब है बताओ? -3 से -1 में, देखो वेव नीचे है, और 0 से 2 में वेव नीचे है, फिर से 0 से 2 में वेव नीचे है। अब मैं फिर डिसाइड करूंगा ब्रैकेट कौन सी ब्रैकेट। अब देखो यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब न्यूमरेटर के पॉइंट आने नहीं है, डिनोमिनेटर के वैसे ही नहीं आ सकते, इसका मतलब सब पे ओपन, बिना सोचे समझे। फोर्थ, समझ गए? फोर्थ में लेस देन इक्वल्स टू जीरो। लेस देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है? फिर से पहले नीचे वाली वेव लिख लेंगे, -3 से -1, 0 से लेके 2। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट, अब इक्वालिटी है तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कराने हैं, और कराने हैं तो कौन थे? -1 और 0, इन पे क्लोज। बाकी दोनों डिनोमिनेटर के हैं, तो डिनोमिनेटर में तो हमेशा क्या लगना है? ओपन ब्रैकेट। अब मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाने चाहिए किस किस के ये चारों जो मैंने लिखे हैं सही है। जरा अब वो चैट बॉक्स में लिखो जिस जिसके चारों सही है। चलो, तो मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। सिंपल वेव बनाई है, अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो आज हमने सिंपल वेव बनानी सीखी है कि कैसे कैसे वेव बनी है। अब क्या होगा, इस वेव्स में ट्रांसफॉर्मेशंस भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही चलेगा। वेव्स में ट्रांसफॉर्मेशन में होगी। अब अभी सबसे बेसिक वेव बनाई है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आंसर लिखा है कि आंसर क्या होगा। लेकिन इतनी आसानी से वेव नहीं बनेगी हर बार, कई बार वेव रीबाउंस होगी, कई बार, अब जैसे हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए होंगे। तो कुछ कुछ पॉइंट इसको आगे बढ़ाते हैं और लेवल उठाने की कोशिश करते हैं इसका कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चैट बॉक्स अभी ओपन नहीं है, तो कोई भी डाउट लिखोगे तो मेरे को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मत लिखना। ठीक है, वीडियो देखना आराम से, वीडियो के बाद मुझे मैसेज कर लेना अगर डाउट। अब कुछ नई चीजें पढ़ते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको आ गया है, इतनी वेव भी बनानी आ गई। अब थोड़ा सा आगे इसको लेवल और उठा लेते हैं चीजों का। अब क्रिटिकल पॉइंट था x-1, था या नहीं? क्रिटिकल पॉइंट था x-1। तो जरा x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू आती थी 0, x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू आती थी पॉजिटिव, x लेस देन 1 पे वैल्यू आती थी नेगेटिव। इसमें तो किसी को मेरे ख्याल से डाउट होगा नहीं। अगर इसमें भी अभी तक किसी को डाउट है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, थोड़ी सी मैं डांट सुन लो मेरे से, मैंने बड़े दिनों से वैसे भी किसी को नहीं डांटा है। लिख दो लिख दो, दिखाओ दिखाओ अगर किसको इसमें भी डाउट है तो मैं मान के चलूं सबको आता है ये। सही नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। चलो इसको मान लेते हैं सबको आता है। अब थोड़ा सा घुमा रहा हूं इस कंसेप्ट को। मैंने क्या कर दिया, फैक्टर x-1 दिया था ना, उसकी जगह फैक्टर x-1 का स्क्वायर कर दिया। देखो, स्क्वायर कर दिया तो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 0 आएगी, इसको तो कोई नहीं बदल सकता। x इक्वल्स टू 1 पे 0 आएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हुआ भी तो भगवान ही भरोसे लायक है। चलो मुझे ये बताओ, अब x ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव के नेगेटिव, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई, पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने लिखा है पॉजिटिव, तो मैं भी पॉजिटिव ही लिख देता हूं, क्योंकि सब पॉजिटिव कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे ऑब्वियसली। बस बस बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगला क्वेश्चन आ रहा है। x लेस देन 1 के लिए बताओ जरा पॉजिटिव के नेगेटिव, x लेस देन 1 के लिए बताओ जरा पॉजिटिव के नेगेटिव। बहुत बहुत ही बढ़िया, बस 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 बस। तो ठीक है, अब से हम नई गेम खेलेंगे, अब से ये गेम नहीं खेलेंगे हम सब बताओ वाली, ठीक है। अब मैं लिस्ट में से किसी एक बच्चे का नाम लिया करूंगा आपसे जब मुझे क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है। या 3 बच्चों का नाम लिया करूंगा, 3 में से कोई भी बता दे तो काम चल जाएगा, ठीक है। एक तो बेचारा शर्म के मारे पानी पानी ना हो जाए, इसलिए तो मैं 3 या 4 बच्चों का नाम लूंगा, उनमें से किसी को आंसर देना होगा, रोटेट करता रहूंगा बच्चे, ठीक है। तो अब ये देखो खेल अलग हो गया, इसमें और इसमें खेल अलग हो गया। इसमें क्या खेल हुआ था कि 1 पे तो 0 था ही, वो तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव था। इसका मतलब वेव ने साइन चेंज किया था। ऐसे एसएमएस लिखते हो ना तुम दोस्तों को, तो मैं ऐसे ही तुम्हारे नोट्स बनवाऊंगा।
वेव ने साइन चेंज किया था इसके अबाउट जब इसको क्रॉस कर रही थी तो वेव साइन चेंज कर रही थी। क्यों कर रही थी? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये वेव साइन चेंज करेगा तो वेव भी साइन चेंज करेगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पे वेव ने साइन चेंज नहीं किया, वेव ने धोखा दे दिया। धोखा नहीं, धोखा एक्चुअली इस फैक्टर ने वेव को दे दिया। वेव तो आ रही थी, साइन चेंज करना चाह रही थी, लेकिन इसने धोखा दे दिया, साइन चेंज ही नहीं करा। किस किस को समझ आ रहा है कि इसने धोखा दिया? रुक जाओ, अब मत लिखो। एक बच्चे ने लिखा है डाउट है, तो एक बार जिसने डाउट है लिखा था बताओ क्या डाउट है। बस और मत लिखो, यस सर वाले मत लिखो। इसमें क्या हुआ देखो, x माइनस वन के स्क्वायर होने की वजह से अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूं तब भी पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूं तब भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। क्यों? मान लो मैंने 1 से छोटी वैल्यू ली 0, तो 0 लेने पे मतलब x की वैल्यू 0 ले ली मान लो, तो 0 पे लेने पे क्या होना? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। और वैसे भी तुम्हें याद होगा किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो ये जो है ये क्या है? धोखेबाज है। क्या है? धोखेबाज है। तो और ये धोखा दे किस वजह से रहा है? इसकी वजह से। क्या कहते हो? असली वजह कौन है? x-1 वजह थोड़ी ना है। वजह कौन है? ये पावर वजह है। सही कह रहा हूं मैं? तो ये और वजह भी क्या? अगर मान लो x-1 की पावर 4 होती तो धोखा देता कि नहीं देता? यस और नो? यस, धोखा देता। बिल्कुल सही बात है। अगर x-1 की पावर 6 होती तो धोखा देता कि नहीं देता? देता। बिल्कुल सही। अगर x-1 की पावर 3 होती, अब बताओ जरा धोखा देता कि नहीं देता? अब धोखा नहीं देता, क्योंकि ऑड पावर कभी भी साइन को परेशान नहीं करती है, इवन पावर साइन को परेशान कर देती है। इवन पावर उसको पॉजिटिव बना लेती है हमेशा, चाहे क्वांटिटी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन ऑड पावर जैसे -2 का मैं क्यूब करता हूं तो वो -8 ही आता है, लेकिन -2 का अगर स्क्वायर करता हूं तो वो 4 आ जाता है। समस्या किसकी है? ऑड पावर की या इवन पावर की? समस्या है इवन पावर की। धोखेबाज कौन है? इवन पावर। अगर ऑड पावर हो तो वो बड़ा शरीफ है, माइनस साइन है तो माइनस ही देगा बाहर, प्लस है तो प्लस देगा। लेकिन इवन पावर थोड़ी बदमाश है। ये क्या करती है? माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है, या प्लस माइनस को प्लस में, प्लस को तो प्लस रखती है। तो ये धोखेबाज होती है इवन पावर। अब हम केस पढ़ेंगे जब हमारे पास इवन पावर्स होंगी। अब फैक्टर्स कंटेनिंग इवन पावर्स। ठीक है, अब जो हम नया केस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फैक्टर कंटेनिंग इवन पावर्स। आ जाते हैं इवन पावर्स पे। ठीक है, अब इवन पावर पे हमेशा क्या होगा? देखो एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, x-1 का स्क्वायर x+1 बाय x-2। ये छोटा सा एग्जांपल है। x-1 का स्क्वायर x+1 अपॉन x-2। क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, ध्यान से देखना। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है या नहीं? इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। तीनों के क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन ये बेवफा है, धोखेबाज है, क्योंकि x-1 की पावर कितनी लिखी हुई है? 2, और इवन पावर तो धोखा देगी ही देगी। तो ये धोखा देगी कैसे? देखो, ये नंबर लाइन बनाई, ये -1, ये 1, ये 2। वही प्रोसेस कर रहा हूं जो बचपन से करते आ रहे हैं। क्या कर रहे थे? नंबर लाइन असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव शुरू यहां से स्टार्ट होगी। होगी नहीं? देखते रहो। अब चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट से आ जाओ इधर, देखो ध्यान से। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होगी। होगी या नहीं? वेव ऊपर से स्टार्ट हुई, वेव आई यहाँ पे। वेव ने 2 से पूछा साइन चेंज कर लूं या नहीं? 2 ने क्या कहा? वेव ने 2 से पूछा साइन चेंज कर रहा है? 2 ने क्या कहा? बोलो। 2 ने कहा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 तो खुद ही साइन चेंज करना चाहता है इसके अबाउट। 2 ने साइन चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर वेव नीचे जा रही थी, देखो वेव यहां से शुरू हुई। वेव ने क्या करा? वेव आई 2 के पास, 2 से पूछा साइन चेंज करना है कि नहीं? 2 ने कहा करना है, क्योंकि 2 तो ईमानदार है। तो 2 पे साइन चेंज हो गया, वेव नीचे आ गई। फिर वेव घूम के किसके पास गई? 1 के पास गई। वेव तो ऐसे आ रही थी ना, वेव 1 के पास गई, लेकिन 1 से जब उसने पूछा साइन चेंज करना है या नहीं करना है, तो क्या कहा उसने? बोलो। उसने कहा साइन चेंज नहीं करना है। तो वेव आई
इसका दरवाजा खड़काया और वापसी चली गई। वेव आई, 1 से पूछा, 1 ने वापसी भगा दिया, वेव वापसी चली गई। वेव अगले घर चली गई, अगला घर किसका था? -1 का। फिर -1 से पूछा कि भाई साइन चेंज कर लूं कि नहीं, तो -1 ने क्या कहा बोलो? -1 ने कहा साइन चेंज कर लो, साइन चेंज कर लिया। तो ये नई वेव बनी हमारी। वेव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई समझ आया? वेव में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई समझ आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो देखो ध्यान से। काफी सारे बच्चों को आ गया, 2-3 बच्चों ने लिखा है नहीं आया। अभी देखो फिर से, जो साइन चेंज करेगा, फिर से वेव सबसे पहले क्या करा? रुक जाओ, अब मत लिखो, अब मत लिखो, अब मत लिखो, अब मत लिखो। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। बेटा आइडेंटिटी ओपन करने से क्या होगा? हमें तो वैसे भी फैक्टराइज करना है ना, फैक्टर्स की अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट ले रहे हैं ना। आइडेंटिटी ओपन करने से तो हमारा काम और बढ़ेगा। हमें तो फैक्टराइज फॉर्म में ही चाहिए वैसे भी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? एक सेकंड रुको जरा। देखो इधर दिख रहा होगा अब। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वेव यहां से शुरू होगी सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड से, ठीक है? यहां से वेव आई, 2 के पास आई, 2 से पूछा साइन चेंज करना है कि नहीं। 2 के पास ऑड पावर मतलब 1 पावर थी। 2 ने कहा साइन चेंज करना है, साइन चेंज हो गया। उसके बाद 1 के पास गई, 1 से पूछा साइन चेंज करना है या फिर नहीं करना है। 1 ने क्या कहा बोलो? 1 ने अलाउ करा कि नहीं करा? क्योंकि 1 धोखेबाज था। 1 के पास क्या थी हमारे पास? 1 के पास 2 पावर थी, 2 मतलब इवन पावर की वजह से उसने अलाउ नहीं करा। तो वो इधर आई, 1 से दरवाजे से पूछा, 1 ने कहा नहीं वापसी भाग जाओ, तो वापसी चली गई। अब वापसी चली गई, फिर उसने किससे पूछा? -1 से। वापसी जाने के बाद -1 से पूछा, -1 से पूछा, -1 ने क्या कहा? चेंज करना है या नहीं बोलो? कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो 1 ने करा दिया, ये वेव हो गई तैयार एकदम। सही है। अब सिर्फ वेव तैयार करिए, इसके सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे ये अभी सीखेंगे। तो पहले ऐसी वेव बनाना सीखते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। ऐसे इवन पावर वाला दूंगा। तो इवन पावर में हम क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं रीबाउंस ऑफ द कर्व। इवन पावर की वजह से क्या होता है? इवन पावर की वजह से होता क्या? रीबाउंस ऑफ वेव लिख देता हूँ। वेव रीबाउंस कर जाती है। वेव रीबाउंस करने का मतलब क्या है? ये देखो, वेव इधर से आ रही थी, टकरा के वापसी चली जाती है। टकरा के वापसी जाना मतलब रीबाउंस करना। समझ रहे हो ना? रीबाउंस का मतलब तो समझते हो। इसको हम कई बार बोलते हैं रीबाउंस ऑफ द वेव। रीबाउंस मतलब टकराएगी और वापसी चली जाएगी। समझ गए कहानी? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, तुम वेव खुद से बनाओगे। x-1 x+2 का स्क्वायर x² इंटू x+1। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया जान के मैंने। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन ये सही करेगा। सिर्फ वेव बनानी है आपको, फटाफट से वेव बना दो इसकी। तो देखो बच्चा पूछ रहा है बुक कौन सी है नीचे। बेटा बुक कोई खास नहीं है, ये वैसे रखी हुई है सपोर्ट के लिए, घबराओ मत। वेव बनी हुई है, वेव के हिसाब से बनाओ। तो मतलब ये क्वेश्चन दिया है मैंने, इसकी वेव बनानी है तुम्हें फटाफट से। काम हो गया खत्म। अब काफी सारे बच्चे बना चुके होंगे। तो अब देखो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1। चारों क्रिटिकल पॉइंट लिख दी। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करो? जिन पे रीबाउंस कराना है ना, उन्हें सर्कल कर लो ताकि गलती से रह ना जाए कहीं। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। मैं क्या करता हूँ जनरली, जिन पे रीबाउंस कराना होता है, मतलब जो बेवफा होते हैं, मतलब जो धोखेबाज होते हैं, उन पे क्या कर लेता हूँ? सर्कल। उन्हें कैद कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि इन पे मुझे क्या कराना था? रीबाउंस कराना था। तो अब देखो जरा, मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करूंगा कैसे? मैं सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में वेव पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है। ये रूल तो कभी नहीं बदलेगा जिंदगी में। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे वेव ऊपर से स्टार्ट होनी है। सही है, वेव ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ।
ये ऊपर से स्टार्ट करी, वेव किसके पास जाएगी, 1 के पास। 1 क्या कहेगा, साइन चेंज कर लो, साइन चेंज कर लिया क्योंकि 1 को तो कोई दिक्कत नहीं। फिर गई 0 के पास, 0 क्या कहेगा, 0 कहेगा दफा हो जाए यहाँ से, कोई साइन चेंज नहीं होना, वापसी आ जाएगी बेचारी, शरीफ सी वेव है, जहां टकराएगी वापसी आ जाएगी, नहीं करने देगा तो। फिर जाएगी -1 के पास, -1 कहेगा भाई साइन चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज कर लिया। उसके बाद -2 के पास जाएगी, -2 कहेगा बिल्कुल जरूरत नहीं है साइन चेंज करने की, तो -2 से टकरा के वापसी चली जाएगी। ये वेव बनाई है, किस किस की ये वेव सही है, चैट बॉक्स में लिखो। चलो अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन में से बच्चों ने पूछा है चैट बॉक्स में कि अगर इस x+2 को 2 बार लिखते, x+2 को 2 बार लिखने से वो बेवफाई खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। देखो जरा, एक x+2 का स्क्वायर लिखा, ठीक है, और उसने कहा कि x = -2 पे क्या वैल्यू देनी है इसने, 0। x ग्रेटर देन -2 पे कितनी देनी है, पॉजिटिव। x लेस देन -2 पे कितनी देनी है, पॉजिटिव। ऐसा ही देना है ना। अब बालक कह रहा है कि इसको x+2 इंटू x+2 लिख लो, ठीक है। मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ, कहाँ समझाया था मैंने, बेवफा कहाँ समझाया था, पिछले पेज पे समझाया था क्या, हाँ यहाँ समझाया था। देखो देखो देखो, ये था x+1 का स्क्वायर, x-1 का स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा था। अब तुम कह रहे हो इसको ऐसे ना लिख के मैं x-1 इंटू x-1 लिखना चाहता हूँ, ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना कि भाई ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं, तो ठीक है। अगर तुम कह रहे हो ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख के देख लेते हैं। अब मैंने कहा 0 पे तो 0 मिलना है, ये सही है। x ग्रेटर देन 1 पे ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ये भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। सही है, सेम ही आ रहा है रिजल्ट अभी भी। और x लेस देन 1 पे, x लेस देन 1 पे ये क्या देगा, नेगेटिव, ये भी क्या देगा, नेगेटिव। दोनों मल्टीप्लाई होके देखो क्या बना देंगे, पॉजिटिव। वही नहीं हो गया फिर केस, तो फिर अभी भी ये धोखेबाज तो है ही, जैसे पहले था वैसे ही अब है। ऐसा थोड़ी है कि इसको अलग अलग कर दिया तो वो धोखा देना भूल जाएगा। अब दोनों कंबाइंड धोखा देंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे, पॉजिटिव। ये या ये दोनों सेम ही है, इसको पहचानना आसान है, इवन पावर, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। सही है, तो हमें क्या करना है, सबको क्लब करना है, सबको सेपरेट करने की कोशिश नहीं करनी है, सारी मुसीबतों को एक साथ देखना है, अलग अलग नहीं पहुंचा देना उसको। तो आज जो हमने चीज सीखी वो क्या चीज सीखी कि हमारे पास जब भी इवन पावर आएगी तो हम क्या कह देंगे, इवन पावर धोखेबाज है, और धोखेबाज होने की वजह से वो वेव वहां पे रीबाउंस कर जाएगी। मेरे ख्याल से ये स्टेप, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आयुष गुप्ता लिख रहा है डाउट है। आयुष गुप्ता क्या डाउट है, जल्दी से लिखो आयुष। अरे आयुष गुप्ता का यही डाउट है, बुक कौन सी है नीचे, हद हो गई आयुष यार। भाई तू मेरे को फोन करियो जरा, आज मैं तेरे को बताता हूँ बुक कौन सी है। अरे बुक से कोई मतलब नहीं है नीचे, वो सपोर्ट के लिए रखी हुई है सिर्फ यार। अब तू कहेगा ये बेडशीट कौन सी है, ये बेडशीट कहाँ से लाए हो, तो ये सवाल कैसे मैं आंसर दे पाऊंगा। जो बुक तुम्हें चाहिए होगी वो बुक तुम्हें बता दी जाएगी। कल मैं बुक्स पे कवर चढ़वाना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल की कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं ना बचपन में, पता ही ना चले किसी को कि क्लासमेट की खरीदी है या क्लास मोटो की खरीदी है। चलो बच्चे बोलते हैं 0 पे रीबाउंस करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखो बेटा 0 जो था उसकी पावर क्या थी, इवन थी, इवन है तो धोखेबाज तो है ही, धोखेबाज है तो धोखा तो देगी। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब ये बात ये है कि मैं इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखूंगा। सॉल्यूशन सेट वैसे ही जैसे लिख रहे थे सेम तरीके से। मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे ये चाहिए ग्रेटर देन 0, चारों के लिए लिखूं सॉल्यूशन सेट या किसी एक दो के लिए लिख दूं, बोलो। चारों के लिए लिखूं सॉल्यूशन सेट या किसी एक के लिए लिख दूं। चलो एक आधे के लिए मैं लिखता हूँ, बाकी के लिए तुम होमवर्क में लिखना, ठीक है। एक आधे के लिए मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकियों के लिए तुम होमवर्क में लिखना। या एक काम करो, तुम चारों के लिए होमवर्क में लिखना पहले, आज तुम लिख के देखना, मैं अगली क्लास में लिखूंगा। चलो मैं ही लिख देता हूँ, इतने सारे बच्चों ने कह दिया चारों लिख दो। आलसी लोगों, काम नहीं करना तुम्हें, बस सब मेरे से ही करा लो। देखो इधर, तो ये वेव बनी हुई है। अगर इसमें मैं चाहता था ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मेरा पहला केस है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब वेव ऊपर होनी चाहिए। वेव, तुम अभी साथ साथ लिखते रहो, फिर मैं लिख रहा हूँ ना तुम भी लिखते रहो। वेव ऊपर होनी चाहिए। ऊपर कहाँ कहाँ है वेव, वेव है -∞ से -2 में, -∞ से -2 में, -2 से -1 में, -2 से -1 में, 1 से इंफिनिटी में, 1 से इंफिनिटी में। यहाँ पे और यहाँ पे वेव ऊपर है।
सही है। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इंक्लूड नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो न्यूमिनेटर के भी नहीं होंगे। इसका मतलब सब पे ओपन लगा दो बिना सोचे समझे, काम खत्म हो गया। सब पे ओपन लगा दिया बिना सोचे समझे, काम खत्म हो गया। उसने अगर मुझे कहा होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, सेकंड केस में उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब, बेटा आप डाउट मत पूछो, अब ना क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं डाउट नहीं बता पाऊंगा। माइनस इन्फिनिटी, देखो इस वाले पिछले क्वेश्चन में बच्चा पूछ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि -2 पे वेव 0 होके गई है ना, और 0 तो चाहिए ही नहीं था। हम सिर्फ ये देखेंगे यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे टच जब कर रही है उसका मतलब 0 हो रही है, वो अलग चीज है, उसको नहीं लिखेंगे। हाँ इस वाले को देखो, चारों केस देखो, क्लियर होगा अभी। अब ये चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब मैं चाहता हूँ वेव ऊपर हो, तो ऊपर वाले इंटरवल लिख लूं, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से -1, 1 से लेके इन्फिनिटी, वही ऊपर वाले तीनों सेम लिख लिए मैंने। अब मुझे डिसाइड करना है ब्रैकेट ओपन या क्लोज, अगर क्योंकि ये इक्वालिटी है यहाँ पे, इस वजह से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट कौन थे, 1 और -2, तो 1 पे क्लोज आएगा, -2 पे क्लोज आएगा, बाकी सब पे ओपन आएगा। -2 पे क्लोज था, तो 1 पे और -2 पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है, बाकी सब पे ओपन आएगा। अब देखो, अब जरा इसको पहचानो, ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1, इसको माइनस इन्फिनिटी से -1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसने कहा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक सारी वैल्यू ले लो, -2 से -1 तक सारी ले लो, और -2 को भी लेना है, तो मैंने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 पूरा लिख दिया, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन इसमें नहीं लिख सकता था मैं ऊपर वाले में, क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -2 इसने कहा, फिर -2 से 1 कहा, लेकिन -2 को तो ओपन ही रखा, इसका मतलब वो चाहता है कि -2 को इंक्लूड ना कराओ, तो इसको ऐसे ही रखा मैंने। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा था, यहाँ तक आओ, -2 को भी इंक्लूड करा दो, आगे भी चले जाओ, तो इसका मतलब पूरा लिख दिया। वो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों ही आंसर सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो भी आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उसको मार्क कर दोगे। अगला आया लेस देन 0 के लिए, ठीक है, लेस देन 0 के लिए वेव नीचे, वेव नीचे कहाँ है, यहाँ पे, तो वेव मैं लिख देता हूँ -1 से 0, 0 से लेके 1, -1 से 0, 0 से लेके 1। अब सब पे ओपन, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं है, इक्वालिटी होती तो न्यूमिनेटर वालों पे क्या आता, क्लोज, बाकी सब पे ओपन, लेकिन इक्वालिटी नहीं है तो न्यूमिनेटर वालों पे भी ओपन। अगला आया लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए नीचे -1 से 0, 0 से 1 पूरा लिख लिया। अब इक्वालिटी है तो न्यूमिनेटर के पॉइंट 1 और -2 दोनों इंक्लूड होंगे, 1 और -2 तो दिख ही नहीं रहा, तो 1 को इंक्लूड कर लिया, बाकी सब ओपन आ गए, यूनियन आ गया। सही है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इक्वालिटी होगी तो न्यूमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज लगाओगे, बाकी सब पे ओपन। इक्वालिटी नहीं होगी तो सब पे ही ओपन आएगा, न्यूमिनेटर हो, डिनोमिनेटर हो, इन्फिनिटी हो। ये सारे इसके आंसर हो गए। आयुष गुप्ता बेटा फिर पूछ रहा है बुक कौन सी है, मेरा फोन नंबर है आपके पास, मुझे कॉल कर लेना अगर आपको बुक कौन सी है जानना है, क्योंकि अगर ये बुक आपके काम की होती तो मैं इसको ग्रुप पे ही फोटो डाल देता ना कि ये बुक खरीद लो, काम की है। पॉइंट समझ आया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बुक कौन सी है, बेडशीट कौन सी है, आपने कौन से कलर का पेन चलाया है, कौन से कपड़े डाल के आप पढ़ा रहे हो, ये सब नहीं सोचना है, क्या पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब हम क्लास एंड कर रहे हैं, किसी को डाउट हो, कुछ हो, क्या स्टेप्स थे, पहला स्टेप वीडियो देखनी है, फिर भी डाउट बचे दूसरा स्टेप व्हाट्सएप करना है, फिर भी डाउट बचे तीसरा स्टेप कॉल करना है, चौथा स्टेप इसके बाद बताया था लेकिन इसके बाद फॉलो हो पाएगा। चलो फिर मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय बाय।